साईं की बात। बच्चे, तुम भटक रहे हो अपने रास्ते से, भटक रहे हो तुम, लेकिन ऐसा नहीं कि तुम गलत राह पे चले जाओगे। मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा, क्योंकि मैं अपना बच्चा भेज रहा हूँ तुम्हारा हाथ पकड़ने के लिए, तुम्हें सही दिशा दिखाने के लिए। क्या है ना कि तुम अभी मानसिक तौर पर ना सही नहीं हो, तुम मानसिक तौर पर स्थिर नहीं हो, तुम्हें कुछ समझ में नहीं आता। कभी इधर भटकते हो, कभी उधर भटकते हो, तुम्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा। अपनी खुद की ज़िंदगी तुम्हारे बस में नहीं, क्योंकि तुम्हारे साथ जो हुआ है ना, उस वजह से तुम बहुत परेशान रहते हो। मुझे मालूम है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं। कुछ हालात ऐसे थे जिसकी वजह से तुम ऐसे हो गए, लेकिन तुम बिल्कुल चिंता मत करो। तुम्हें यहाँ से निकालने का काम मेरा है। मैं तुम्हें यहाँ से निकालूंगा। मेरे बच्चे के माध्यम से तुम्हें इस स्थिति से निकाल कर मैं बाहर लेकर आऊँगा, बाहर की दुनिया दिखाऊँगा। तुम जो चाहो तुम वो कर पाओगे। तुम अपने आप को बहुत कम समझते हो ना सबसे, ये समझते हो कि तुम किसी लायक नहीं, तुम कुछ कर नहीं सकते। मैं तुम्हें ही दिखाऊंगा कि तुम क्या क्या कर सकते हो, क्या क्या है तुम्हारे अंदर। बस उसे बाहर निकालना बाकी है। बाकी गुण तो तुम्हारे अंदर बहुत है। और सुनो, कुछ मेरे बच्चों को ना तीखा खाना बहुत बहुत पसंद है। तो सुनो मेरी बात, तुम अपने स्वास्थ्य की तरफ ध्यान क्यों नहीं देते हो? मानता हूँ तुम्हें तीखा खाना बहुत पसंद है, लेकिन तुम्हें मना किया गया है ना, तुम्हें परहेज बताए गए हैं ना, फिर भी तुम बिल्कुल नहीं मानते। परहेज करो, और परहेज तुम्हें करना होगा। चलो, कभी तुमने हफ्ते में, महीने में एक बार तीखा खाना खा लिया स्वाद के लिए, लेकिन हमेशा मत खाओ, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हें कितनी तकलीफ़ होती है। और सुनो, तुम्हारा कोई अपना है जो तुमसे नाराज़ होकर बैठ गया है। वो ऐसा नहीं कि तुम्हारा बुरा चाहता है, नहीं, बस कोई बात है तुम्हारी उन्हें चुभ गई है, बुरी लग गई है। कोई बात नहीं, वो बहुत जल्दी तुमसे बात करेंगे, बहुत जल्दी उनकी नाराज़गी भी दूर होगी। जो वक्त होता है ना मेरे बच्चे, उसमें अच्छे अच्छे इंसानों की सोच बदल जाती है। वो बस गुस्सा है तुमसे, और कोई बात नहीं। जब उनका गुस्सा ठंडा हो जाएगा तो वो ठीक हो जाएंगे और तुमसे बात भी कर लेंगे। मत हो परेशान। तुम मुझसे बार बार कह रहे हो ना कि बाबा उनका दिमाग ठीक कर दो, वो तुमसे बात कर ले, तो बिल्कुल चिंता मत करो, वही तुमसे बात करेंगे। तुम बिल्कुल चिंता मत करना, वो आएंगे तुम्हारे पास, तुमसे बात भी करेंगे, ठीक है? और सुनो, कुछ चीज़ें तुम्हारे बस में नहीं हैं, उन्हें करने की कोशिश बिल्कुल भी मत करो। जो तुम्हारे बस में नहीं ना, उसे छोड़ दो, उसे अपने बाबा के भरोसे छोड़ दो, क्योंकि तुम अगर करने की कोशिश करोगे ना, तुमसे होगा नहीं, और फिर तुम परेशान हो जाओगे। तो जो चीज़ तुम्हारे समझ से बाहर है ना, चाहे कोई काम हो या कोई सोच हो या कुछ भविष्य की बात हो, सब अपने कृष्ण पर छोड़ दो, सब अपने साईं पर छोड़ दो, सब अपने राम पर छोड़ दो, हनुमान पर छोड़ दो। तुम जिसे बजरंग बली कहते हो ना, जिस बालाजी को तुम बहुत मानते हो ना, उन पर छोड़ दो, वो सब करेंगे। और अगर तुम ईश्वर पर भरोसा करोगे ना, तो मैं सच कहता हूँ कि वो ईश्वर ही तुम्हें बहुत आगे तक लेके जाएंगे, बहुत आगे तक। और सुनो, अपना कंघा हर किसी को मत दिया करो। जो तुम इस्तेमाल करते हो ना, बस तुम ही इस्तेमाल किया करो, और किसी को मत दिया करो। अगर घर के सदस्य की बात है तो वो अलग बात है, क्योंकि तुम जानते हो घर के सदस्यों में क्या क्या दिक्कतें हैं, क्या क्या परेशानियां हैं, क्या क्या उन्हें रोग हैं। तुम बाहर के लोगों के बारे में नहीं जानते हो। तो बस मैं इतना ही कहता हूँ, ना अपने कपड़े, ना अपना कोई सामान बाहर वाले व्यक्ति से इस्तेमाल करवाओ, ना उन्हें दो, और ना किसी का लो मेरे बच्चे, किसी का भी नहीं लेना तुम्हें, किसी का नहीं। और तुम्हें ज़रूरत है तो मुझसे कहो ना, मैं हूँ ना, मैं दिलवाऊँगा तुम्हें, तुम बिल्कुल चिंता मत करना। और सुनो, तुमने जो अपने बाबा के लिए राखी बनाई थी ना, वो मुझ तक पहुँच चुकी है, और तुमने मुझे अपने घर पर भी राखी बांधी। मुझे मालूम है मेरे बच्चे, तुमने बहुत दिल से वो राखी बनाई, बहुत मन से मुझे राखी बांधी, ये बोल कर कि बाबा मेरी रक्षा करना, मेरे जीवन को आप ही देखना, सब कुछ आपके हाथ में है। मैंने वो सब सुना जो तुमने मुझसे कहा, जो तुमने मुझसे वादे किए ना, उतने ही वादे मैंने तुमसे किए मेरे बच्चे, बल्कि उससे कहीं ज़्यादा।
मैं तुम्हारी जिम्मेदारी लेता हूँ। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि तुम्हारी ढाल बनकर तुम्हारे साथ खड़ा रहूँगा। तुम्हारे ऊपर कोई भी विपत्ति नहीं आने दूँगा। कोई भी विपत्ति आएगी ना तो उसे मुझसे गुजरना होगा। तुम बिल्कुल चिंता मत करना। तुम्हारे बाबा ने अगर राखी बंधवाई है ना तो उस भाई होने का, उस पिता होने का फ़र्ज़ मैं निभाऊंगा। ये वादा है मेरा तुमसे कि मैं वो सब करूंगा जो मेरा हक है तुम पर। मेरी जो जो जिम्मेदारियां हैं ना वो मैं सब पूरी करूंगा मेरे बच्चे, सब पूरी करूंगा। क्या हुआ अगर तुम्हारा भाई नहीं? क्या हुआ अगर तुम्हारा भाई इस दुनिया में नहीं? मैं तो हूँ ना, तुम्हारा साईं तो है ना, तुम्हारा बाबा तो है ना। क्या हुआ कि तुम्हारे पिता नहीं? मैं तुम्हारा पिता भी हूँ, तुम्हारा भाई भी हूँ, मैं सब कुछ हूँ। मैं तुम्हारी माँ भी हूँ। तुम मुझे साईं माँ भी कह सकती हो, साईं भाई भी कह सकती हो, साईं पिता भी कह सकती हो। तुम मुझे हर एक चीज़ में ढूंढ सकती हो मेरी बच्ची। तुम बहुत नाजुक हो, बहुत प्यारी हो तुम। और तुम्हें लगता है कि तुम ना अकेली हो दुनिया में, लेकिन तुम अकेली हो ही नहीं। तुम्हारे साथ तो तुम्हारा बाबा खड़ा है। ऐसे कैसे हो सकता है कि तुम अकेले हो? अकेले बिल्कुल भी नहीं हो तुम, बिल्कुल नहीं। और सुनो, तुम जिस दिशा की तरफ जाना चाहते हो ना, जिस क्षेत्र में जाना चाहते हो ना, उसी क्षेत्र में तुम आगे बढ़ो। उसके बारे में अच्छे से ज्ञान लो, उसके बारे में पूछताछी करो और फिर उस क्षेत्र में आगे बढ़ो। हर किसी के कहने पर हर क्षेत्र में मत जाओ। हर क्षेत्र के बारे में जानोगे तो परेशान हो जाओगे, असमंजस में फंस जाओगे कि मैं ये करूँ कि मैं वो करूँ। एक मन बनाओ, एक क्षेत्र में जाओ और वहीं करो। उसी में तुम्हें खिलाड़ी बनना है, उसी क्षेत्र का खिलाड़ी बनो और उसी में आगे निकलो। मैं तुम्हारे साथ रहूँगा। बस ज़िंदगी में ना मेहनत करना, हमेशा मेहनत करना। किसी को धोखा देने के बारे में कभी मत सोचना। किसी के भी साथ छल कपट करने की कोशिश मत करना। बस तुम इतना ही करना, तुम आगे बढ़ते चले जाओगे। कभी किसी का पैसा मत मारना, कभी नहीं। अगर किसी के पैसे देने हुए तो उसे सही समय पर दे देना। और अगर थोड़ा देर भी हो जाए तो कह दो उससे कि तुम अभी नहीं दे पा रहे, लेकिन कभी किसी का पैसा मारना मत। अगर तुमने कभी भी किसी का पैसा नहीं मारा, ईमानदारी से तुम चले ना, तो देखना तुम्हारे घर के भंडारे भरे रहेंगे। ईश्वर की कृपा रहेगी तुम्हारे घर पर, तुम्हारे पूरे परिवार पर। और जो रोग है ना तुम्हें, उससे परेशान मत रहो। तुम्हारे सारे रोगों को मैं हटाऊंगा, जड़ से ख़त्म करूंगा। तुम बिल्कुल परेशान मत रहो। सुबह सबसे पहले उठकर ना मेरी उदी लिया करो, उदी के साथ अपनी दवाई खाया करो। कुछ भी नहीं होगा तुम्हें। तुम बहुत परेशान रहते हो ना, मत रहा करो। और सुनो, तुम्हारी हमेशा शिकायत रहती है ना कि बाबा आप मुझे दर्शन नहीं देते बाबा। तो सुनो, इस बार तुम्हें ही दर्शन देने आऊँगा मैं। इस बार तुम्हें ही दर्शन होंगे। और जो तुम्हारे मित्रगण हैं ना, जिन्हें हर बार मैं दर्शन देता हूँ लेकिन तुम्हें नहीं मिल पाते, लेकिन इस बार तुम्हें मिलेंगे। चिंता मत करना। सब लोग तुम्हें चिढ़ाते हैं ना कि बाबा सिर्फ़ और सिर्फ उनसे मिलने आते हैं, तुमसे नहीं। तो देखना, इस बार तुमसे भी मिलने आऊँगा मैं। क्या है ना मेरे बच्चे, वो मन से और भाव से मुझे पुकारते हैं। बस तुम भी मन से और भाव से पुकारो, मैं तुमसे भी मिलने आऊँगा। पता है क्या बात है, तुम ना आते हो तो मुझे आजमाते हो, मुझ पर शक करते हो। अगर तुम अपना शक छोड़कर, मुझे आजमाना छोड़कर, अगर तुम सच में बाबा की भक्ति में लीन होकर आओगे ना, अपनी बाबा की शरण में आओगे, अपने बाबा के बच्चे बन के आओगे ना, तो मैं ज़रूर तुम्हें दर्शन दूंगा मेरे बच्चे, ज़रूर दूंगा। खुश रहो। आज का रात्रि साई संदेश समाप्त हुआ।